नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और भाजपा के नेता मोहित सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बीवी सिंह के साथ हुई वार्ता का ऑडियो किया वायरल। माफी मांगने की ऑडियो पर बोले भाजपा नेता रसूख के बल पर अपने अपराधों को दबा रहे सीएमएस नर्सों से अभद्रता, रिवाल्वर दिखाकर धमकाने कि विवादित जमीन पर गीता हॉस्पिटल बनाने और फर्जी मुकदमा लिखाने के अभ्यस्त है सीएमएस। भाजपा नेता का बयान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री की ईडी जांच में नया न्याय नहीं मिला तो जाएंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के दरबार। हेलो जी सर, प्रणाम भैया। मौर्या सॉरी, मैं फिर से आपसे क्षमा चाहता हूँ। ईडी को जांच वहाँ से करा के आया था। भैया हमारे छोटे भाई हैं, ठीक है ना, और मेरे इससे किसी से हिट हुआ हो, कैसे भी हो, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप हमें क्षमा करिए, हम कभी कष्ट में नहीं देना चाहते। ईडी को जांच वहां से करा के आए थे, 2 डॉक्टर बैठाए भी थे, उनकी ड्यूटी हो गई। अभी एक और पत्रकार है, उनके पंकज श्रीवास्तव की ड्यूटी हुई है। सॉरी बात नहीं है, कहीं भी कोई मामला आया होगा। हाँ हम नहीं, आप रहते हैं भाई, सदैव पक्ष में रहे। बल्कि 1-2 बार याद होगा आपको, किस टाइप का आदमी था, उसको आपने नगर आपसे बदतमीजी कर रहा था तो आपने नगर कोतवाली को बुलवा करके उसको बैठवाया भी था। लेकिन हमने कुछ नहीं कहा कि ठीक है, चलिए आप सीनियर व्यक्ति हैं। चलिए मान लीजिए भाई, सुना पहले बात मान लीजिए, मेरी बात सुनिए। आप कह भैया, कहाँ भी आपका बात आया होगा या सीएमओ साहब का बात आया होगा, हम लोग सदैव जो है समझते थे कि स्वभाव बहुत अच्छे हैं आप लोगों का। पूरा आपके पीठ पीछे भी खुलेआम हम लोग आपका वो किए हैं, जी भैया। लेकिन है क्या ना, जैसे आपने राइफल उठाया, अरे यार, और गलती को गोली मार दी, 2-3 गोली, और गोली मारने के बाद आप सॉरी करिए, वो लौट के आएगा। 3 हमारे वो हमेशा साथ उठने बैठने वाले, मतलब प्रणाम भैया। डॉक्टर साहब आपको क्या बताएं, बहुत कष्ट है हमको इतना कष्ट हुआ जब हमको सूचना मिली। हम आपसे यही कह रहे थे कि अगर आप चले जाएंगे वहाँ देख लेंगे तो तुरंत मैं तुरंत गया। जितेंद्र खड़े थे, जितेंद्र रो रहे थे, पारिवारिक रूप से जुड़ा हूँ विनोद भैया से, और आधे घंटे से 3 डॉक्टर वहाँ बैठा आपका मंत्री जी का भैया मामला ये हाँ, किसी परिवार का व्यक्ति होता है डॉक्टर साहब आपको। हाँ, अरे बहुत सही बात है भाई। हम लोग तो अपरिचित बलिया के आदमी को एम्बुलेंस पे अपनी गाड़ी पे लाद के भेज देते हैं। आप तो मतलब एक कौन है डॉक्टर, आपको तो एक अलग रोल अपनाना चाहिए। ठीक है, आप रोज देख रहे हैं। नहीं ऐसा है, नॉर्मल समझ है। नहीं ऐसा है, जितना भी भविष्य में होगा, हम भी इंसान हैं। और माई फील मैंने व्हाट्सएप की भी किया था आपको, और फिर से मैं कहूँगा कि मैं अपनी तरफ से आपसे कह रहा हूँ कि आपके सम्मान सब कुछ, और आए हमारे भाई हैं, और मान लिया कहीं से भी आपको पेन खत्म हो जाए, मैं इसके लिए डॉक्टर साहब मैं आपको कल के अवसर नहीं कहा था, मैं यही कह रहा था। हम गुस्से में जरूर थे, लेकिन तब भी मैं यही कह रहा था क्या बात कर रहे हैं, और आप पता नहीं किसी फुट पे थे कि एक कर्म हमारा छोड़ा नहीं। सुनिए, आज तक कोई माइक लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि आपके छोटे भाई से जवान लड़ा लिया। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी जरूर करता हूँ। आज भाजपा सत्ता में है, 20 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, संघ का स्वयं सेवक भी रहा हूँ। कभी किसी अधिकारी का, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का औकात नहीं हुई इस तरीके से बात कर ले, फाड़ दूंगा, माँ चोद दूंगा, मादर चोद, इस तरीके से किसी ने नहीं कहा। डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है कि एक चीज हम कहेंगे कि हमको एजुकेट चाहिए भाई। आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप जाओ, चलो यहाँ से वो करो,
मैं कर चुका था सारा चीज। और विनोद जी का जब किसी दूसरे को फोन आ गया नहीं तो पूछ रहे फोन करके डेथ हो गई। आप पूछ लीजिए, पता लगा लीजिए कि मैं कैसे वहाँ गया, पड़ गया। और माननीय विनोद एक सिंगल मैन है, जिसे मान लिया आपका तो वहाँ शोर था ना, सिंगल मैन है। सर मेरी बात सुनिए, अरे विधायक जी भी, हमारे सांसद जी भी हमको जिम्मेदारी देती है, पार्टी भी जिम्मेदारी तो दी है। और राय जी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, किसी भी दल का हो, किसी समाज का हो, हमारा एक इंसान और एक हिंदुस्तानी होने के नाते कर्तव्य है कि वो समय संवेदना का होता है, पूरी ताकत लगा के उसकी मदद की जाए जी। और उस समय आप जो है हमको, मतलब मैं आश्चर्य में था किस तरीके आप पढ़े लिखे MBBS होंगे, MD होंगे। ऐसा 6 डॉक्टर हो गए, स्टाफ नर्स रखा हो गई, 6 स्टाफ कोरोना में चले गए, व्यवस्था में इतनी भीड़ लग गई है। मैं बात सही है आपकी, हमको धैर्य रखना चाहिए। नहीं, पूरे विश्व के समय भगवान के रूप में है रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार के 3 बच्चे हमारे सामने जा रहे हैं। हम आज से इतना रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि सर आप जाके देख लें। अरे मैं एसपी के यहाँ था फैजाबाद, मैं दूर था, नहीं पहुँच पाया, तो आपसे आग्रह किया, अगर आपको हमें पता होता जरा सा बुरा माने थे तो हम कहें आपसे आग्रह करते, हम CMO साहब से आग्रह नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ कभी नहीं, आपका भाई जैसा आपका पूरा अधिकार भी है, और मैं डीपली मन से दिल से कह रहा हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ। और देखिए आप हमारे भाई, लेकिन सर आपने सब खत्म कर दिया। यही मैं मानता हूँ, मैंने आपको कहा, इसके लिए रिग्रेट है हमें, और मैं क्षमा चाहता हूँ। आप हमारे भाई हैं, कोई हमारे मन में वो नहीं है, आप भी हमारे पास कैसे ही आएंगे, और कहीं से मेरी तरफ से अंतर नहीं रहेगा। अभी वायरल हो चुका है, और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और इसमें सारे लोग कह रहे हैं कल बाडी नहीं जलाई जाएगी, आप बाडी लेके आए, हम जो है जाम करेंगे। हम कहे भैया सरकार हमारी है, व्यवस्था हमारी है, कोरोना चल रहा है, जाम करने से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हमें जाना चाहिए। आपको हजारों आवाज में सुना सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मोहित भाई, सिलेंडर भाई करूँगा। हाँ भाई, मोहित भाई जो हमारी यंगर ब्रदर, और जो भी है हो गई है। सर मैं आपसे यही परिचित हूँ कि आप डॉक्टर हैं, अच्छे आदमी थे, यही मान के मैं आपसे परिचय रखता था। कई लोग कहे कि आप कई लोगों को गाली गलौज दे चुके हैं, लेकिन हम जब तक पर्सनल नहीं सुनते, देखते नहीं, विश्वास नहीं करते किसी पे। आपने बहुत, हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दिन रात जागकर 20 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसे समय में आपने बहुत ही दर्दनाक बात कही है। 3 आपके लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि उनसे वहाँ से और अभी भी पोस्टमार्टम चल रहा है, कहीं से फोन आ रहा है। फिर भी मैं आपसे एक चीज कहूँगा, के समय बजरंगबली सामने बैठाएंगे, फीलिंग में आपको डीपली उतरता हूँ। आपने हमको कई बार चोर को संबोधित किया, आपका स्वास्थ्य का विभाग का कोई CMO साहब हो, आपको कब कह दिया मैंने? नहीं कह सकता कि मैं कोई दलाली करने आया हूँ, या कोई ठेका टेंडर करने आया हूँ, या कोई जो है कमीशन मांगने आया हूँ। कभी कोई थाना वाला नहीं कह सकता कि मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में यहाँ गया और इस तरीके से हरकत किया। कोई कह दे तो हम राजनीति छोड़ के झंडा जो है घर में बैठ जाए। कभी हमने आपसे कहा CMS साहब, कभी हमको कहीं का ठेका दिलवा दीजिए, या दवा वाला दिला दीजिए, कुछ करा दीजिए, तमाम चीज सिस्टम है सबके, लेकिन हमने कभी किसी से नहीं कहा कभी नहीं। आपने चोर कह दिया ऐसे आदमी को जो किसी का लवांग नहीं खाया। भाई साहब ठीक है, आपने जो कहा, वरिष्ठ है हमारे, कह दीजिए। हम लोग तो जनता के बीच में गाली सुनेंगे, पार्टी कार्यकर्ता है क्या। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है, हाँ ठीक है। मैं फिर आपको कहता हूँ, जो भी पेन में दर्द में है, भी हैं, हम भी हैं भाई, और
उसके लिए हम आगे आपसे कहेंगे। तो आपको खुदा किसी मीडिया वाले ने आपसे पूछा तो आपने कहा कि फर्जी है सब। जी भैया, किसी मीडिया वाले ने आपसे कहा तो आपने कहा फर्जी वायरल है। अब मीडिया की बात इतना नहीं सुन रहे मोहित भाई, आपसे मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। मीडिया के अपने इंटरेस्ट होंगे ना। अगर आप दर्द में हैं कहीं से भी, मेरी वाणी से कहीं से भी आप पेन है, तो मैं इसके लिए रिग्रेट, मैं खुद क्षमा मांग रहा हूँ। मीडिया का न्यूज मीडिया के न्यूज इंटरेस्ट है, मीडिया अपना इंटरेस्ट होगा उससे। तो संघ वालों ने भी हमारे कहा, जो हमारे अभिभावक हैं, उन्होंने कहा कि आपने डॉक्टर साहब के साथ गलत बात किया। ये सब है ना डॉक्टर साहब। सॉरी डॉक्टर साहब। चलिए, लेकिन हाँ, जो है आपने जो किया उसके लिए मैं आपको पर्सनल शराप नहीं रहा हूँ, लेकिन कानूनी लड़ाई जरूर लड़ता। मुझे यह है, अब मैंने आपसे सॉरी कहा, बहुत हम भाई हैं, कानूनी और वो चीज तो अलग चीज है, ठीक है ना? ना ठीक है, अलग। और अगर आपके बावजूद भी आप दर्द रखेंगे, पनिशमेंट देंगे, तो कहाँ तक ठीक है आप बताइए? आप सर एक गंभीर डॉक्टर, गंभीरता से कह रहा हूँ यार। आप मोहित भाई, सर आप सुनिए हमारी बात। अब उसको मैं सीएमएस की पोस्ट में हूँ, कम काफी लोगों के साथ हूँ, आपको गुस्सा आ सकता है, हमको भी गुस्सा आ सकता है। मैं आपको सारी कह रहा हूँ, यदि आप कानूनी लड़ाई की बात कर रहे हैं, ये बताइए कहाँ तक ये जाएगा, बताइए। नहीं कि मैं पर्सनल ले लिया हूँ डॉक्टर साहब, अभी नहीं, कर दो। नहीं, अब ये बात जो है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, तो इसके बाद क्या रहता है मोहित भाई? बिल्कुल हम अब मन में आप रखेंगे, लेकिन मन में रखेंगे कहीं कोई सीमा तो, कोई तो सीमा है, कभी किसी लेवल पे कुछ आप रखेंगे ही नहीं। आप बिल्कुल बात कानूनी है। अच्छा ये बताओ, सब कुछ होता है लोगों का, धैर्य के साथ हमने आपसे कहा। सर देखिए, बिल्कुल आप माफी मत मांगिए, आप डॉक्टर हैं। और नहीं इसलिए अब आप दूसरी बात करना चाहिए। मैं अपने से वरिष्ठ और भगवान के रूप में मान रहा हूँ, परंतु आपने जो कहा वो एक बड़े डॉक्टर का सही कर्तव्य नहीं बनता। वो वीडियो वायरल कर, आपने वीडियो ऑडियो वायरल किया हुआ है, संवेदनशील नहीं इशू जो है, जो बनाया है, उनके यहाँ से विनोद जी भी हैं, सब लोग हैं, उनकी कर रहे हैं, उनके घर एक पीड़ा का चीज चला जाए, ऐसे समय में हम लोग आपस में इस तरह से करें। अब तो आप बताओ ना, वो तो ठीक है यार, क्या करें। हम कह रहे हैं कि जो हो गया, जो होगा वो देखा जाएगा, वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं पर्सनली आपसे कह रहा हूँ। आप सबको रास्ते अपने खुले हुए हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसका अपना कुछ आप उसका वजन रखेंगे। आई थिंक, मतलब आपकी सोच में क्या है मैं नहीं जान रहा हूँ। आप हमारा सम्मान करते हैं, आपका सम्मान कर रहा हूँ, जो भी हो गई है कानूनी पॉइंट, ये सब देखिए इतना इशू मत बनाइए ना, उसको बड़े बनिए। आप भी हैं, हम आपसे आगे करके कह रहे हैं, इसका ये नहीं कि मैं आपसे लड़ सकता हूँ, कभी नहीं लड़ सकता। राजनीतिक आदमी से कहाँ से लड़ूंगा? बिल्कुल आप लड़ सकते। मैं आपको शांत कर सकता हूँ, मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ। हम तो अभी जीवन में आपने कहा माँ चोट देंगे, ये कर देंगे, ये तो डॉक्टर साहब एक गंवारों की बात होती है ना। ये कोई बच्चा का 18 साल का, 20 साल का समझ में आता है। हेलो, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।